हेलो एवरीवन, अगर आप न्यू बोर्न बेबी की मम्मा हैं तो आपके लिए ये वीडियो द बेस्ट है। तो हम बहुत चीज़ें सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे कि बच्चे को क्या खाने को देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। 6 मंथ तक हम डॉक्टर क्या प्रेफर करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि हमारा बच्चा जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसका जो भी अपर या इनर पार्ट होता है बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। तो आज इस बारे में हम आपके साथ जो 10 चीज़ें हैं या 8 या 10 चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है पेसिफायर। जो हनी पेसिफायर होता है, मतलब खाली जो हनी उसके अंदर डला रहता है और बच्चे के मुंह में लगा देते हैं कि बच्चा इसको चूसता रहेगा और रोएगा नहीं। ये माँ अपने कंफर्ट के लिए करती है ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप रह सके, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता है। डॉक्टर तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। हनी बहुत ही खतरनाक होता है छोटे बच्चे के लिए, और एक क्वांटिटी होती है बच्चों को देने के लिए। तो फिर हमें ये पेसिफायर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है सोल्ट, कि कितना सोल्ट बच्चे को प्रेफर करना चाहिए, हाउ मच सोल्ट। तो सॉल्ट बच्चे के लिए बना ही नहीं है, हमें बच्चे को सॉल्ट देना ही नहीं है। 6 मंथ तक तो कभी भी हमें बच्चों को सॉल्ट नहीं देना चाहिए, चाहे वो हिमालय सॉल्ट आए या किसी और ब्रांड का आए। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ कि हाँ उसी को हम भाई नीचा दिखाने के लिए, उसकी मार्केट डाउन करने के लिए हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नॉर्मल जो माँ का मिल्क होता है वो देना चाहिए। उसके बाद आता है बोटल मिल्क। जो बच्चे को बोतल मिल्क दिया जाता है। कुछ माएँ जो होती हैं, मतलब जो ड्यूटी पे जाती हैं या कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी जो चेस्ट फीड है वो नहीं करवा सकती, तो उसके लिए हमें काऊ का जो मिल्क यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन जो मदर फीड जो होता है वो बच्चे के लिए द बेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम ऊपर से ही सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, सब कुछ बच्चे को देते रहेंगे तो फिर जो माँ का क्या फ़ायदा है बच्चे को मतलब पैदा करने का। तो माँ जो है वो बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, अपने बच्चे को जितने भी हेल्दी कैल्शियम है, प्रोटीन है, मिनरल है, बच्चों के लिए जितने भी द बेस्ट होते हैं वो सब माँ की जो चेस्ट है उससे बच्चे को मिल जाते हैं। तो हमें बोतल का दूध का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो हम गाय का दूध ही क्यों नहीं यूज़ करते हों। उसके बाद आते हैं कैंडी, स्वीट, जो मीठा होता है, चीनी होती है, शुगर होती है। कई बार देखा गया है कि बच्चों को चॉकलेट थोड़ा बहुत, वही बच्चे का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग हो जाता है, जो टेस्ट होता है, मतलब स्वाद जो होता है वो होता है। इसलिए हम माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को चीनी का थोड़ा सा घोल बना के या फिर चॉकलेट को उंगली पे लगा के बच्चों को चटा देते हैं कि जिससे बच्चा खुश हो जाएगा। कभी कभी बच्चा है अगर दवाइयाँ लेता है, बच्चे का मूड ऑफ होता है, चिड़चिड़ा सा होता है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ी बहुत शुगर है वो दे देते हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। खतरनाक माने जाते हैं 3 चीज़, जो मैदा होती है, शुगर होती है और सॉल्ट होता है, ये बहुत ही खतरनाक होती है हमारे बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उन्हें सिर्फ माँ के दूध के अलावा कुछ और बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है 6 मंथ तक तो। और इसके बाद आती है कि दवाइयाँ, मेडिसिन बच्चे को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो डॉक्टर की सलाह के ऊपर ही हमें बच्चों को जो ड्रॉप्स हैं वो देने चाहिए कि हमें कितनी मात्रा में। और उसके बाद आता है कि जन्म घुट्टी भी बच्चे को देते जाता है। 1 बार हिलाया, 2 बार हिलाया, 3 बार, या घर की बनाई हुई घुट्टी बच्चे को अगर हम देते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वैसे घुट्टी बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन वो एक टाइम के अकॉर्डिंग होती है कि 6 मंथ के बाद हमको बच्चे को घुट्टी देनी चाहिए। और उसके बाद आता है ग्रेप वाटर। जो ग्रेप वाटर होता है वो भी बच्चे को देते हैं ताकि बच्चा जो हमारा हेल्दी हुए, फूले। मतलब कई बच्चे होते हैं दुबले पतले, माँ का दूध पीते हैं। किसी भी माँ का दूध अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि कोई बच्चा है फूलता है, कोई बच्चा नॉर्मल रहता है, अपना वेट गेन नहीं कर पाता है। वो माँ के दूध के ऊपर डिपेंड होता है। ये नहीं कि हमें बच्चे को अदर चीज़ें देनी चाहिए फुलाने के लिए। उसके बाद आता है
काला टीका। तो नज़र का काला टीका हम अक्सर बच्चों को लगाते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे लाल को कहीं नज़र ना लग जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि होममेड जो काजल है वो बनाते हैं कि बाहर से काजल आएगा ना, किसी भी ब्रांड का अगर हम लगाएंगे तो फिर वो बच्चे के लिए, आँख के लिए अच्छा नहीं होता है। या फिर डॉक्टर कभी भी प्रेफर नहीं करता है कि बच्चे को हमें टीका लगाना चाहिए, चाहे वो घर की स्याही बनी हो या बाहर की बनी हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है तो आज हम नहीं लगाते हैं जो काजल है, वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। हम काजल किस लिए लगाते हैं, बच्चों की थोड़ी आइज़ हैं वो अच्छी लगे, मतलब देखने के लिए बच्चा सुंदर लगे। हमारा ये मिथ है कि बच्चे को अगर हम काजल लगाएंगे तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मोटी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है। बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आता है पाउडर। पाउडर बच्चों को ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। उनके प्राइवेट पार्ट पर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हमें बच्चों के अंडर आर्म्स पर या नेक के नीचे अगर वही ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको हमें लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमें पीठ पे या छाती पे बहुत सारा पाउडर लगा दिया, उसको पाउडर की दुकान ही बना दिया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पर हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें खाने के लिए देनी चाहिए। मतलब सॉलिड जो फूड है वो बच्चे को कभी भी नहीं देना चाहिए, हमेशा लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए, वो भी 6 मंथ के बाद। थोड़ी सी मतलब खिचड़ी बना के बच्चे को दे दी, या हरी सब्जी है वो बना के दे दी बच्चों को, जूस है वो बना के दे दिया। हमें बच्चे के हाथ में बनाना या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं देनी है कि बच्चे के अंदर अटक जाए, मुंह के अंदर जो श्वास नली है उसमें अटक जाए। हमेशा उसको एक थोड़ा सा मतलब मैशी मैसी सा करके बच्चे को देना चाहिए। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है कि किसी भी चीज़ का या ब्रांड का सोप अगर हम यूज़ करते हैं, बच्चे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो हमें बच्चे के लिए कोई भी क्रीम पाउडर 6 मंथ तक तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, किसी भी ब्रांड का हो चाहे। कई ब्रांड बोलते हैं कि आँख में नहीं घुसेगा, चाहे आँख में भी लगा दो बच्चे को, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए कि बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो एक ऐसे मतलब मदर वोम से बाहर निकल के आया है, उसको वहाँ इतनी सेफ्टी मिल रही है, तो बाहर आके हम उसको ये सारी चीज़ें क्यों लगाएं। आप गौर करिएगा कि हमारी दादी नानी जो भी होती थी वे हमेशा बच्चों को मुल्तानी मिट्टी से नहलाती थी, क्योंकि उससे हमारी स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट होती थी। तो बच्चे की जो सॉफ्टनेस है उसको बरकरार रखने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है डायपर। कई माँ ये सोचते हैं कि बच्चों को हमें डायपर लगाने से हमारा जो काम है वो घट जाएगा, लेकिन नहीं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्लॉथ के जो डायपर हैं वो आए हुए हैं, हमको वो यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा ज़्यादा सुसु करता है, पोटी करता है, तो हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें ऐसे डायपर का जो भी हमारा जो रीयूज़ ही ना हो सके उनको हम लगा कर फिर फेंक दें, वो एज ए गंदगी के रूप में भी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं कि बच्चा डायपर लगा के आराम से चैन की नींद सोता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कपड़े के जो मतलब लंगोट आते हैं, डायपर आते हैं, हमें वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चा लगाकर इसे कंफर्ट महसूस करता है। और जो अदर डायपर होते हैं उनको लगाकर बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं होता है बच्चे को, चाहे हम ज़बरदस्ती लगा दें। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक